एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ मैं स्लीव्स डिज़ाइन बना रही हूँ, तो यहाँ पे ये कटिंग भी अभी कर रही हूँ। तो आज के डेट में मैं आप लोगों से बात करूँगी कि जो सिलाई का हुनर है, जो वर्क फ्रॉम होम हम लोग करते हैं, होम बुटीक चलाते हैं, उस सारी चीज़ों में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और साथ ही साथ ये हुनर हमारे से किस तरीके से हम इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस तरीके का ये जो काम है हमारा, उसको कैसे हम और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कमाई भी एक्स्ट्रा हो जाए और हमें मेहनत भी उतनी ही करनी पड़े। तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए, धीरे धीरे करते करते 300 सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, और जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, उन सभी को दिल से धन्यवाद कि आप सब ने एक एक करके मेरी 300 सब्सक्राइबर की फैमिली बना दी है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरी मेहनत थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है। तो चलिए आती हूँ टॉपिक पे। देखिए, सिलाई का एक ऐसा हुनर है हमारे पास जो शायद बहुत लोगों के पास नहीं होता, और बहुत लोग इसे पहचान भी नहीं पाते, जैसे कि मैं भी हूँ। एक टाइम था जब मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर ये हुनर है, या मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगी कभी लाइफ में। मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक आईटी फील्ड में काम करती हूँ, ठीक है। तो मैं एक डिज़ाइनिंग के उसमें काम करती हूँ, बेसिकली वेबसाइट जो डिज़ाइन होती है उसमें काम करती हूँ। तो कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं कभी सिलाई का काम भी करूँगी। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तब मैंने धीरे धीरे ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट जागा। यूट्यूब की ही वीडियो देख देख के मैंने चीज़ों को सीखा, और आज मैं आप लोगों के सामने होम बुटीक भी चला रही हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को भी वीडियो बना बना के सिखाती रहती हूँ बहुत सी चीज़ें, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती रहती हूँ। तो आप लोग देख ही रहे हो, है ना, आप लोग देख ही रहे हो मुझे कितने टाइम से। तो मैं यही कहूँगी कि जब आपके अंदर कोई हुनर होता है ना, तो आपको उसको पहचानने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, और अगर आप उसे पहचान पाते हो तो कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होता है आपको उस सारी चीज़ों से। फ़ायदा क्या होता है, देखो, ये वाला जो हुनर है वो आपको घर बैठे ही काम करना है, कहीं जाना नहीं है। बहुत सारी काम में ऐसा दिक्कत होता है कि लोगों को बाहर जाना पड़ता है, धूप में मेहनत करनी पड़ती है, और तब दो पैसे इंसान कमा के घर में लाता है। कई औरतों की मजबूरी होती है कि कई औरतों के पास छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी वजह से वो नहीं जा पाती हैं कहीं पे भी, और अपने जीवन को सिर्फ एक घर के कामों में ही ख़त्म कर लेती हैं, है ना। उन औरतों से अगर आप जाके पूछोगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या कुछ किया है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो सिर्फ यही बोलेंगी कि हमने सिर्फ घर का काम किया है, जो भी किया है हमने सिर्फ घर संभाला है, घर का काम किया है, ऐसी चीज़ें बोलेंगी वो। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोलेंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्या आप भी अपना जीवन ऐसा ही बिताना चाहते हो? क्या आपको भी ऐसा ही जीवन अपना चाहिए कि आपसे अगर कोई पूछे तो आप सिर्फ यही उनको जवाब दो कि सिर्फ हम तो घर का काम ही करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, रोटी बनाते हैं, परिवार संभालते हैं, बस हो गया, इतने में ही हम संतुष्ट हैं? क्या आप ये जवाब देना सही समझोगे? मैं ये बोलती हूँ कि कोई भी औरत है, कोई भी महिला है, आप सभी महिलाओं को, चाहे आप 100 रुपये दिन के कमाओ, ज़रूरी नहीं है कि आपको 1000 2000 या अपने पति के कंपटीशन में ही खड़े होना है और आपको 1000 रुपये 2000 रुपये महीने के नहीं, सॉरी, डेली के कमाने हैं। ज़रूरी नहीं है। अगर आप 100 रुपये भी कमा रहे हो ना, तो 30 दिन अगर आप काम करते हो तो भी आपके अच्छे खासे 3000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। वो 3000 रुपये की जो चीज़ें लाओगे ना आप, उसकी खुशी एक ऐसी खुशी होगी कि आप खुद महसूस करोगे। बेशक आपके पति 30,000 रुपये क्यों ना कमा के लाएं, वो अपने पैसों का खर्चा करते हों, सब कुछ करते हों, वो खुशी आपको आपके पति के पैसों में नहीं मिलेगी, जो खुशी आपको अपने 3000 रुपये के खर्चे में मिलेगी। अगर आप उस 3000 रुपये में से 500 रुपये की शर्ट भी अगर आप अपने पति को ला के दोगे ना, आपके पति मतलब एकदम ऐसे वाली फीलिंग होगी उनके अंदर कि वो एकदम खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि जितना हो सके उतना आप मेहनत करो। मेहनत करने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता भी रखी हैं।
आप सिलाई करना जानते हो या करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे चीज़ें सीख सकते हो। और अगर आप आजकल ये सब कर रहे हो तो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते हो। आप ये तो लिख के ले लो मेरे से। क्यों नहीं हो सकते वो भी बताती हूँ। देखो, आज आज हमने सोचा कि हम ये काम करेंगे, फिर हमने कल सोचा कि यार हम ये काम करें कि नहीं करें, है ना। फिर हम तीसरे दिन सोचेंगे कि यार हमने 2 दिन पहले ये चीज़ सोची थी, क्या पता सक्सेस हो जाए और क्या पता ना भी हो, करे कि नहीं करे। तो फिर आपको लगेगा अरे छोड़, अगर नहीं सक्सेस हुए तो बेकार में टाइम ख़राब होगा। तो टाइम तो ऑलरेडी आप ख़राब कर रहे हो ना अपना। थोड़ा सा और कर लोगे तो कोई फ़ायदा नुकसान तो है नहीं, है ना। कहीं ना कहीं अगर आपका वही काम अच्छा चल जाएगा तो आपको बेनिफिट होगा, आपको इतना अच्छा फील होगा कि आप खुद नहीं सोच सकते कि आपको क्या क्या फील होगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि सिलाई का हुनर एक ऐसा हुनर है जो आपको बिना लागत लगाए भी आपको पैसा ला के दे देगा। ठीक है, सिर्फ आपको एक सिलाई मशीन चाहिए, बाकी इसके अलावा कोई बहुत बड़ी लागत नहीं लगती है इसमें कि हाँ आपको बड़ा सा बुटीक लेना है, उसको रेनोवेट कराना है, उसके बाद आप उसमें जाओगे, उसमें काम करोगे या कुछ भी करोगे, इस टाइप का कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो जितना हो सके उतना आप काम की तरफ बढ़ो, स्टार्ट तो करो एटलीस्ट। सफलता मिलती है नहीं मिलती है वो बाद की बात है ना। लेकिन आज अगर स्टार्ट कर लिया आपने तो उसके बाद, स्टार्ट करने के बाद ही आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है और क्या क्या आपको झेलना पड़ रहा है इन सारी चीज़ों के बीच में आके। ठीक है, तो जब तक आप स्टार्ट नहीं करते हो तब तक आपको कुछ नहीं पता चलता कि आप जीवन में कर क्या रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और अगर आप स्टार्ट करोगे तभी आपको समझ में आएगा ना कि आपको किस चीज़ में दिक्कत आई है। और अगर मान लो गला नहीं बन रहा आपसे, अगर मान लो एक सूट सिलने बैठे, आपसे गला नहीं बन रहा, आपसे गला नहीं बन रहा या नहीं समझ में आ रहा, वो तब आपको पता लगेगा जब आप बनाने बैठोगे। और ऐसे सोचते सोचते आपको नहीं पता लगेगा कि मैं गले में अटकूँगी या मैं फिटिंग नहीं सही कर पाऊँगी या मैं क्या नहीं कर पाऊँगी। मैंने अपने जीवन में बहुत सी महिलाएं ऐसी देखी हैं जो सिर्फ सोचती हैं कि यार हमें पैसा कमाना है, हमें अपने पति की मदद करनी है, या उनके घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं लेकिन वो सोच रही होती हैं कि भाई हम कुछ कर लें तो क्या पता हमारे घर की चीज़ें अच्छी हो जाएं। यार अगर हम ये बात सोच रहे हैं तो क्या करें, कैसे शुरुआत करें, क्या नहीं करें, है ना। अगर हमने ये शुरुआत की तो कहीं ये नुकसान ना हो जाए, कहीं हमने वो किया तो वैसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं ना आप लोगों के दिमाग में, ये जो सोच है ना, आप लोगों की सोचने की शक्ति जो बेसिकली है, यही आपको कहीं ना कहीं रोकती है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि चाहे कुछ भी करो, शुरुआत करो, स्टेप तो लो, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। अगर कुछ अच्छा होता है तो अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं अच्छा होता है तो एटलीस्ट आपको पता लगेगा कि आप किस चीज़ में अटके हो, है ना। और जिस जगह अटकोगे उस जगह पे आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हो, आप अपनी चीज़ों को बढ़िया कर सकते हो। और इस हद तक बढ़िया कर सकते हो कि आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करना है ना। हर चीज़ के लिए हर इंसान को पहली सीढ़ी पे चढ़ना खुद पड़ता है, धीरे धीरे ऊपर आप मंजिल अपनी पकड़ते हो, लेकिन पहली सीढ़ी, पहला स्टेप, पहला कदम आपको खुद उठाना होता है। तो ये मेरी बात आप गांठ बांध लो, पहला कदम अगर आप उठा लेते हो तो आपका जीवन बहुत सफल हो जाएगा। अगर आप पहला कदम उठाने में ही सोच विचार में लगे हो तो खाली आप अपना समय बर्बाद करोगे, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जिस समय आपको खुद को पछतावा होगा। और वो एज ऐसी एज होती है जब आपको पछतावा हो रहा होता है कि उस टाइम पे आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं देती है और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हो, है ना। कई लोग होते हैं कि जैसे मान लो 40 की एज में चले गए, 35 की एज में चले गए, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई, बीमार हो गए, पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, और वो औरतें फिर सोचती हैं कि यार अगर हमने ये काम किया होता या ये हमने सोचा था, ये हमने शुरुआत की होती तो शायद आज अच्छा होता, हमारा हालात अच्छे होते, या हम लोग अच्छी चीज़ें कर पा रहे होते, और उस समय को अगर हमने बर्बाद ना किया होता तो शायद बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती। तो ऐसे पछतावे आप लोगों को ना हो जीवन में कभी। तो इसके लिए आज से आपको शुरुआत करनी है, और अगर आज से शुरुआत कर लेते हो तो आगे के जीवन में कभी ज़िंदगी में आपको पछतावा नहीं होगा इस बात का कि भाई आपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया।
सबसे बड़ी बात है कि सिलाई का काम एक ऐसा काम है जो घर बैठे कर सकती हैं, हर महिला कर सकती है। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि यही औरत करेगी, यही आदमी करेगा, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप चाहो तो आप घर बैठे अपने आप सिलाई सीख सकते हो। यूट्यूब पे आजकल बहुत कुछ पड़ा है, इसी यूट्यूब से सीख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता यूट्यूब का तो आप सिलाई की क्लास ले सकते हो। सिलाई की क्लास जो होती है वो ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 600 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, इस तरीके का होता है कोर्स वगैरह के हिसाब से। तो अगर आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हो और वहाँ पर स्टार्ट कर देते हो अपने काम को, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपका जीवन बहुत आसान हो जाता है। और ये बात तो है कि जब आप स्टार्ट कर लोगे तब आपको खुद लगेगा कि हमने बहुत अच्छा स्टेप लिया है ये वाला, और शायद हमें ये पहले ही ले लेना चाहिए था। तो अगर पहले ले लेते तो शायद बहुत सारी दिक्कतें हमें ना झेलनी पड़ती, है ना। तो इस तरीके की जब चीज़ें आ जाती हैं, इस तरीके की बातें हो जाती हैं, तो इंसान को सोच विचार करके ही चीज़ों को करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जितने भी लोग चाहते हैं कुछ आगे करना, आगे बढ़ना, आप लोग एक बार कमेंट में बताया तो करो कि आप क्या करते हो या क्या चाहते हो या क्या समझते हो मेरी बातों से। तो एटलीस्ट समझ में तो आएगा कि भाई क्या कुछ है आपके दिमाग में, है ना। तो मैं आपको यही कहूँगी कि सिलाई नहीं भी आती, अगर आपको सिलाई नहीं भी करनी तो और भी बहुत से काम ऐसे हैं जो लोग घर बैठे करते हैं। अगर आप पेंटिंग बनाने में अच्छे हो तो पेंटिंग का काम कर सकते हो। पेंटिंग के लिए बहुत बड़े बड़े अमाउंट में पेंटिंग करने का काम मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्केच बनाते हो तो उसका काम नहीं मिलता है, पेंटिंग का काम नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलता है। मार्केट में निकलो तो सही एक बार। और अगर आपको थोड़ी बहुत ही बेसिक सिलाई आती है तो आप सिलाई से रिलेटेड भी काम करना चाहो, सूट सिल सकते हो, ब्लाउज़ बना सकते हो, पेटीकोट बना सकते हो, फॉल लगा सकते हो, तुरपाई का काम कर सकते हो, बैग बना सकते हो, और शॉपिंग बैग बना सकते हो, स्टोरेज बैग अलग तरीके के बनते हैं वो बना सकते हो, और बहुत सारे पायदान बना सकते हो, और पर्स बना सकते हो, पर्स का बिज़नेस कर सकते हो। मतलब बहुत कुछ है मार्केट में, आप निकलो बहुत कुछ मिलेगा। इलास्टिक वाली बेडशीट बना सकते हो घर बैठे। नॉर्मल बेडशीट ले आओ, उसमें इलास्टिक जॉइंट कर दो, वही इलास्टिक वाली बेडशीट को आप मीशो पे सेल कर दो। कितने मस्त रेटों पे बिकती है आपको पता भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे जगह है, दिमाग लगाओ और चीज़ों को आगे करो। आगे करोगे तभी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और ये सारी चीज़ें सिर्फ सोचने से नहीं होती हैं, स्टेप लेना पड़ता है। चाहे आप आज लो, चाहे आप 4 साल बाद लो, वो आपकी इच्छा है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप आज शुरुआत कर लोगे तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और धीरे धीरे आपका जीवन सफल होता चला जाएगा और आपको खुद भी एहसास होगा कि आपने कुछ जीवन में अपने किया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जितना हो सके आगे की ओर बढ़ो, और जितना हो सके उतना आगे की तरफ बढ़ने के साथ साथ आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। अगर आप नई शुरुआत करते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा होता है उन सब चीज़ों से। और आप मेरा भी चैनल देख सकते हो कि मैं कितना कुछ रोज़ की डेली आप लोगों को मोटिवेशन देती हूँ। यहाँ मैं बाजू का डिज़ाइन बना रही हूँ। ये जो बाजू है वो मैं दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड वाले चैनल पे डाल चुकी हूँ कल, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको सीखना हो तो कि कैसे मैंने बनाई है, तो आपको प्रॉपर वहाँ वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो का मैं एंड करूँगी यहीं पे। उम्मीद है आज आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। सिलाई का हुनर मतलब पैसा ही पैसा, ये रियलिटी है। मैं खुद काम कर रही हूँ तो मुझे खुद एहसास है पैसे के बारे में। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि मंथली बेसिस पे पैसे मिलते हैं, नहीं। जब आपने काम कर लिया, आपका कपड़ा कस्टमर लेने आया, आपको उसी समय पैसा मिल जाता है। तो हाथ के हाथ पैसा मिलता है इसमें आपको महीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो चलिए आज के वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।